हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कोर प्लस। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छा खुशखबरी देने वाला हूं, जो कि जेसीसीबी बोर्ड के द्वारा ये नोटिस निकाला गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं कंप्लीट बताने वाला हूं खुशखबरी क्या है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दिनों से ये खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे थे कि ये नोटिस कब आएगा। तो झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 का जो स्पेशल राउंड काउंसलिंग है, जिसको फोर्थ काउंसलिंग बोलते हैं, उसका नोटिस जो है जेसीसीबी बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। जी हाँ, आप लोग सही सुना, जेसीसीबी बोर्ड के द्वारा फोर्थ राउंड काउंसलिंग, जिसको स्पेशल काउंसलिंग बोला जाता है, उसका नोटिस जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं कंप्लीट बताने वाला हूं कि इस नोटिस में क्या क्या मेंशन है, आप लोगों का सीट वैकेंट मैट्रिक्स कब आएगा, आप लोगों का चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट कब है, आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर कब आएगा एंड आप लोगों का एडमिशन कब तक होगा। तो वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और ये आप लोगों का अंतिम मौका है। अगर इस मौका पर आप लोग अप्लाई नहीं किए तो फिर समझ लीजिए इस साल आप पॉलिटेक्निक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका किस्मत अच्छा रहा, थोड़ा बहुत रैंक अगर अच्छा रहा, तो इस काउंसलिंग में आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज या फिर पीपीपी मोड कॉलेज, जो भी कॉलेज आप चाहते हैं वो मिलने का चांसेस है। इसलिए इस नोटिस को आप ध्यान से समझिए, इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखिए। ठीक है, तो ये नोटिस आप लोगों का निकाला गया है, देख सकते हैं। नोटिस किसके लिए है? झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी कि जेसीसीबी बोर्ड के द्वारा निकाला गया। इसमें क्या लिखा गया है? पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के परीक्षा फल के आधार पर, यानी कि आप लोगों का पॉलिटेक्निक का रिजल्ट के आधार पर विशेष चक्र ऑनलाइन सत्ताक्षर के आयोजन से संबंधित आवश्यक सूचना, यानी कि इस नोटिस में बोला जा रहा है कि आप लोगों का जो स्पेशल काउंसलिंग जिसको बोला जाता है, यानी कि फोर्थ राउंड काउंसलिंग एक तरह से बोल सकते हैं, उसका ये नोटिस है, जिसमें आप लोगों का रिजल्ट के बेसिस पर आप लोगों का क्या होगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगा एंड आप लोगों का फिर सीट मिल जाएगा, यानी कि अलॉटमेंट हो जाएगा, तब आप लोगों का एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें सब कुछ लिखा गया, आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना सारा मेरे को पढ़ने का कोई नीड नहीं है। ठीक है, आराम से ये सब पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो मेरे को आप बोल सकते हैं। कुछ नहीं लिखा गया, इसमें बोला गया है कि जितने भी आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है, या फिर प्राइवेट कॉलेज में, या फिर पीपीपी मोड कॉलेज में जो जेयूटी के अंडर में है, ठीक है, तो उसका ये ऑनलाइन काउंसलिंग का जो ये है, ये नोटिस है स्पेशल काउंसलिंग का। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों का जो शेड्यूल है स्पेशल राउंड काउंसलिंग का, वो आप लोगों का सीट वैकेंट मैट्रिक्स कब आएगा, रजिस्ट्रेशन यानी कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट कब है, ठीक है, एडिट आप लोग कब कर सकते हैं, आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, और एडमिशन कब से कब तक होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं आप लोगों का टाइम शेड्यूल फॉर स्पेशल राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक है, सबसे पहला है आप लोगों का डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स फॉर स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि थर्ड काउंसलिंग में बच्चा लोग एडमिशन ले चुके हैं। ठीक है, उसके बाद कितना सीट बचा हुआ है आप लोगों का फोर्थ काउंसलिंग के लिए, वो आप लोगों को पता चलेगा 24 अगस्त को। ठीक है, 24 अगस्त को आप लोगों को जेसीसीबी का वेबसाइट में आप लोगों का साइट पर देखने को मिलेगा कि सीट वैकेंट मैट्रिक्स, यानी कि कौन सा कॉलेज में, कौन सा ब्रांच में, कौन सा कैटेगरी वाले स्टूडेंट का कितना सीट बचा हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूं, थर्ड काउंसलिंग के बाद हर कॉलेज में, समझ लो गवर्नमेंट कॉलेज में 2 सीट, किसी में 3 सीट, किसी में 4 ही सीट, किसी में 5 सीट, इसी टाइप से बचा हुआ रहता है। ठीक है, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग तक मैक्सिमम स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं काउंसलिंग करके, जिसको सीट मिलता है। ठीक है, उसके बाद जब सीट बचता है, 1-2 सीट बचता है, ठीक है, प्राइवेट में थोड़ा सा ज़्यादा सीट रहता है, तो फिर ऑनलाइन काउंसलिंग करवाया जाता है, जिसको स्पेशल काउंसलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेगा 24 तारीख को कि आप लोगों का कौन सा कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। देन आप लोगों का चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट है, यानी कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, वो आप लोगों का स्टार्ट है 24 तारीख से, यानी कि, और 24 से आप लोगों का काउंसलिंग भी स्टार्ट है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड नंबर में आप लोगों का लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, यानी कि लास्ट आप लोगों का काउंसलिंग कब तक होगा, वो होगा 27 अगस्त, यानी कि 27 अगस्त तक आप लोगों का चॉइस फिलिंग चलेगा, 24 से लेकर के 27 अगस्त तक। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का चौथा नंबर
वो है एडिट इन फील्ड ऑफ चॉइस, यानी कि अगर आप लोगों का कुछ मिस्टेक हो जाता है चॉइस फिलिंग में, अगर ब्रांच अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे उसको नीचे डालना चाहिए था या फिर ऊपर डालना चाहिए था, तो वो आप एडिट कर सकते हैं 28 तारीख तक। लेकिन 28 सिर्फ 28 को एडिट कर सकते हैं, सिर्फ 28 को एडिट कर सकते हैं, वो भी आप कितने बजे तक, 1 बजे तक। ठीक है, 28 का 1 बजे तक आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद 1 बजे के बाद आप लोगों का वेबसाइट पर काम नहीं करेगा एडिट वाला ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर है आप लोगों का इश्यू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा ब्रांच मिला है, वो आपको कब पता चलेगा, अलॉटमेंट लिस्ट से वो पता चलेगा आप लोगों को 29 तारीख को। ठीक है, 29 तारीख को आप लोगों का अलॉटमेंट लिस्ट आएगा और ये आप 6 तारीख तक आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि 29 अगस्त से आप डाउनलोड कर सकते हैं 6 सितंबर तक। ठीक है, 6 सितंबर तक आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, और आप लोगों का एडमिशन कब से कब तक चलेगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भी आपको कॉलेज मिला है वो कब तक करवा सकते हैं, तो 30 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक आप कभी भी इस डेट में जा कर के एडमिशन ले सकते हैं, 30 से लेकर के 6 सितंबर तक। ठीक है, 30 अगस्त से 6 सितंबर तक। ठीक है, इस बार स्पेशल राउंड काउंसलिंग वाला को मैं देखा हूँ। ठीक है, इस बार ज़्यादा डेट मिला है, वरना समझ लो थर्ड काउंसलिंग में आप लोग खुद देखे होंगे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला था एडमिशन का। ठीक है, इतना ज़्यादा मिला ही नहीं था, ऊपर से क्या था, उसमें छुट्टी भी था, यानी कि 8 तारीख और 11 तारीख को ज़्यादातर स्टूडेंट एडमिशन करवाए थे। थर्ड राउंड काउंसलिंग का बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड राउंड इससे पहले जो हुआ था। ठीक है, यानी कि 8 अगस्त और 11 अगस्त को मैक्सिमम स्टूडेंट क्या किए थे, एडमिशन करवाए थे। बाकी 9 तारीख को रक्षाबंधन था, 10 तारीख को तो संडे पड़ गया था, तो मैक्सिमम लोग 8 या 11 तारीख को करवाए थे। ठीक है, तो थर्ड काउंसलिंग में बहुत कम टाइम मिला था। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो आप लोगों का स्पेशल काउंसलिंग करवाया जा रहा है, फोर्थ राउंड काउंसलिंग, उसमें ज़्यादा टाइम दिया गया है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, यानी 30 से लेकर के 6 सितंबर तक कभी भी आप एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर कुछ लिखा गया है कि आप लोगों का फ़ी वगैरह कितना लगने वाला है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। तो पहले जितना लगता था उतना ही लगेगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सत्ताक्षर शुल्क, यानी कि काउंसलिंग फ़ी कितना लगेगा, अभ्यर्थियों द्वारा सत्ताक्षर शुल्क देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर पेमेंट कैसे कर सकते हैं बताया गया है। पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर बैंकिंग UPI के द्वारा निम्न तालिका के अनुसार भुगतान किया जाना, जो अत्र नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि आप पेमेंट अगर कर दोगे तो फिर वो रिफंडेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पेमेंट वगैरह करिएगा, कुछ मिस्टेक नहीं कीजिएगा। पेमेंट कितना लगने वाला है, तो जितना पहले लगता था उतना ही। जनरल EWS BC1 BC2 को लगेगा 400, यानी कि 400। और अगर आप SC हैं, ST हैं या फिर फीमेल में कोई भी कैटेगरी से हैं तो आपको 250 रुपये लगेगा, यानी कि 250, यानी कि 250 रुपया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ पता चल गया होगा कि काउंसलिंग कब से कब तक होगा, अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, एडिट कब कर सकते हैं। ठीक है, सीट वैकेंट मैट्रिक्स कब आएगा, ये सब आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। ठीक है, जो भी अभी पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले चुके हैं या फिर अगर चाहते हैं कि फोर्थ राउंड हम काउंसलिंग, देखिए ये जो काउंसलिंग का नोटिस निकाला गया है ना, इसमें हर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन ले लिए हैं या फिर सेकंड काउंसलिंग में ले लिए हैं या फिर थर्ड काउंसलिंग में एडमिशन ले लिए हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल राउंड काउंसलिंग में ध्यान से अप्लाई करना पड़ता है। आपको अगर लग रहा है कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, तभी काउंसलिंग वगैरह करना। ठीक है, अगर आपको सही का ब्रांच, सही का कॉलेज मिल गया तो काउंसलिंग मत करो, हम यही बोलेंगे। नहीं तो फोर्थ काउंसलिंग में हो सकता है ख़राब कॉलेज मिल जाए अगर आप अच्छा से काउंसलिंग नहीं करोगे। ठीक है, तो फोर्थ काउंसलिंग वैसे स्टूडेंट के लिए है, समझ लो, जो जिसको कॉलेज मिला ही नहीं। ठीक है, वो सब अप्लाई करेगा तो चलेगा, और जिसको कॉलेज मिल गया, ब्रांच मिल गया, वो काउंसलिंग क्यों करेगा। ठीक है, फोर्थ काउंसलिंग में जनरली कम चांसेस होता है, जिसका अच्छा रैंक होता है उसी को यहाँ पर कॉलेज वगैरह मिलता है। इसलिए काउंसलिंग वगैरह आप चाहते हैं, मान लो कि किसी का अगर मिल गया GP साहिबगंज, वो चाह रहा कि फोर्थ में मेरा किसी तरह से GP धनबाद हो जाए, तो वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर आपको फोर्थ काउंसलिंग में GP धनबाद मिल गया, ठीक है, तो फिर आप GP धनबाद में एडमिशन करवा लेना। ठीक है, जो भी ब्रांच मिला है। और अगर नहीं मिला तो फिर तो आपका साहिबगंज वाला रहेगा ही। ठीक है, वो कैंसिल नहीं होगा। कॉलेज मिलेगा
तभी पिछला काउंसलिंग वाला एडमिशन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख करके थोड़ा अच्छे से सोच समझ के काउंसलिंग कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल में पहली बार आए हैं कृपया करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ हंसते हंसते। और आप लोगों का जो स्पोर्ट राउंड वगैरह काउंसलिंग था वो भी बहुत जल्द अब नोटिस आने वाला है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, सितंबर तक आ ही जाएगा। ठीक है, बाकी प्राइवेट कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन वगैरह चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन। ठीक है, उसके लिए डेट अब अभी चल ही रहा है एडमिशन, लेकिन मैं बोलूँगा वैसे कॉलेज में एडमिशन लेना जो JUT के अंडर में है। ठीक है, वो अच्छा होता है, JUT के अंडर वाला कॉलेज बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए उसी में लेना। क्योंकि जो कॉलेज ठीक है गवर्नमेंट में है वही कॉलेज प्राइवेट में भी है, बस फी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन सर्टिफिकेट आप लोगों को गवर्नमेंट वाला देखने को मिलेगा प्राइवेट में भी, समझे। तो बहुत सारा ऐसा कॉलेज है, आप थोड़ा सा पता कर लेना, या फिर आपको जानकारी चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं जो सजेशन दे दूंगा कि ये कॉलेज आपका JUT के अंडर में है। ठीक है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी पहले ट्राई कर लो 4th काउंसलिंग का। ठीक है, इसमें अगर अच्छा हो जाता है, एडमिशन वगैरह हो जाता है, कॉलेज मिल जाता है तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ हंसते हंसते।